हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह पाक का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप सबकी दुआओं से आप सब कैसे हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो जी फ्रेंड्स, जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर करना बिल्कुल भी नहीं और जी भूलिएगा। आज का जो व्लॉग है ना, मैं स्टार्ट कर रही हूँ सुबह 9 बजे से। और आज हस्बैंड की ड्यूटी थी दोपहर 2 बजे की। तो मेरी कुछ रूटीन ऐसी बन गई हुई है कि एक दफ़ा सुबह मेरी फजर के टाइम आंख खुलती है, नमाज़ पढ़ने के बाद फिर मैं दोबारा सो जाती हूँ। उसके बाद दोबारा मेरी आंख खुलती है 7 बजे। और ऐसा टाइम फिक्स हो गया हुआ है ना कि कुदरती तौर पे खुद ब खुद ही ऐसे आँख खुलती है जैसे कि पूरी रात बहुत सुकून से सोई हूँ और बिल्कुल फ्रेश मैं उठती हूँ। तो ऐसा ही होता है जब आप अपनी एक रूटीन फिक्स कर लेते हैं ना, जो हमारे दिमाग की घड़ी है ना वो सबसे परफेक्ट होती है। ना 1 मिनट आगे जाती है, ना 1 मिनट पीछे जाती है। तो यहाँ पे जी सुबह मैं जब सो रही थी, तो हस्बैंड की फ़ोन पे बात करने की मुझे आवाज़ आई कान में, और हस्बैंड बात कर रहे थे जी। एक उन्होंने रेस्टोरेंट कॉल की हुई थी और कह रहे थे कि जी आपके पास हलवा पूरी है? उन्होंने कहा जी नहीं, हलवा पूरी नहीं है। तो मेरे हस्बैंड ने फिर फ़ोन कट कर दिया और मैंने उस टाइम नींद में, आँखें मेरी बंद थी, मैंने उनकी आवाज़ सुनी और मेरे दिल में आया कि पता नहीं आज मेरे हस्बैंड का हलवा पूरी खाने पे कितना दिल कर रहा है। मैंने आज से पहले कभी भी हलवा पूरी नहीं बनाई, ये फ़र्स्ट टाइम है। मैंने सोचा कि जाती हूँ, कोशिश करती हूँ, अच्छी बन गई ठीक, नहीं बनी तो कोई मसला नहीं, नेक्स्ट टाइम अच्छी बन जाएगी। तो बस मैंने पहले 1-2 रेसिपीज़ देखी यूट्यूब पे। रेसिपीज़ देखने के बाद जो है ना, फिर मैं किचन में गई और मेरे हस्बैंड को बिल्कुल भी नहीं पता था कि मैं किचन में क्या कर रही हूँ। वो दोबारा से सो गए थे। मैं आई, सबसे पहले मैंने अपना टीवी ऑन किया, उसके ऊपर मैंने मक्का चैनल जो है वो लगाया। क्योंकि सुबह-सुबह उठकर हरम को देखकर ऐसे लगता है कि जैसे मैं दोबारा से वहीं पे ही हूँ। और माशाल्लाह माशाल्लाह ना, तकरीबन आप कह लें कि सुबह से लेकर 2-3 बजे तक जो है ना, मेरे घर में बस यही ऑन होता है। तो विंडोज़ वगैरह मैंने ओपन की और उसके बाद जो है ना, मैं आ गई किचन में। तो बस यहाँ पे मैंने 1 चम्मच जो है ना भर के मैंने दही का लिया, उसके अंदर मैंने नीम गर्म पानी ऐड किया। उसके बाद मैंने जी यहाँ पे इसके अंदर थोड़ा-सा ऑयल डाला, उसको अच्छी तरह मिक्स किया और बाद में मैंने इसके अंदर मैदा डालकर उसको अच्छे से मैंने गूँध लिया। एक मैंने आलू लिया, उसको जो है मैंने थोड़ा-सा पानी डालकर मैंने प्रेशर लगा लिया ताकि टाइम की बचत हो और गैस की भी बचत हो और जल्दी से जो है ना बस ये बन जाए, क्योंकि मैं सिलेंडर यूज़ करती हूँ। और यहाँ पे मेरे पास एक टिन था बॉयल चनों वाला पहले से, तो मैंने इस टिन को ओपन किया और इन चनों को अच्छे से मैं वॉश कर लूँगी। फ़र्स्ट टाइम जब मैंने ये टिन यूज़ किया था ना, तो मैंने चनों को वॉश नहीं किया था, तो मुझे काफ़ी लोगों ने बोला था कि आपने इनको नेक्स्ट टाइम जब भी यूज़ करना है तो वॉश करके यूज़ करना है। तो बस जी अच्छे से मैं इसको वॉश कर लूँगी, तब तक वॉश करूँगी जब तक ये जो झाग है ना इसकी ख़त्म ना हो जाए। और उसके बाद जी मैं इन चनों को बनाऊँगी। आप कह लें कि 10 मिनट में जो है ना आलू भी बॉयल हो गए थे बहुत ही जल्दी। आटा अगर आप पूरियों का रात को गूँध के रखेंगे तो पूरियाँ आपकी बहुत अच्छी बनेंगी। और मेरे पास टाइम कम था। मैंने बस यही था कि हस्बैंड के उठने से पहले-पहले जो है ना नाश्ता रेडी हो ताकि उनको अच्छा फ़ील हो। एक्चुअली मेरे हस्बैंड जो है ना, माशाल्लाह माशाल्लाह, मेरी हर ख्वाहिश मेरे मुंह से निकलने से पहले जो है ना वो पूरी कर देते हैं। और मैं हैरान होती हूँ कि इनको पता कैसे लगा कि मुझे इस चीज़ की ज़रूरत थी या मैं चाहती थी कि मुझे ये चीज़ मिले। तो बस मैंने यही सोचा कि यार अगर वो मेरा इतना माशाल्लाह माशाल्लाह ख़्याल रखते हैं, तो आज अगर उनका हलवा पूरी खाने पे दिल कर रहा है तो क्यों ना मैं हलवा पूरी बनाने की ट्राई करूँ। तो बस ऐसा ही होना चाहिए। आप घर की सफाई के लिए काम वाली रख लें, बर्तन धोने के लिए काम वाली रख लें, कपड़े धोने के लिए काम वाली रख लें, लेकिन मैं कहती हूँ कि कुकिंग जो है ना वो आपको खुद करके अपने हस्बैंड को देनी चाहिए ताकि वो आपके हाथ से बना हुआ खाना खाएं। और जब आपके हस्बैंड आपके हाथ का बना हुआ खाना खाते हैं ना, तो उनके चेहरे पे जो एक मुस्कुराहट होती है और वो आपको जो एक कमेंट देते हैं, वो अच्छे हो बुरे हो, उसी से जो है ना आपकी थकावट ख़त्म हो जाती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जब भी कभी कोई चीज़ ट्राई की है वो कभी ख़राब नहीं हुई। लेकिन आज मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई थी क्योंकि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं हलवा पूरी बनाऊँगी। मैं कहती हूँ यार इतनी मेहनत क्या करनी, बाज़ार से मिल तो जाता है। लेकिन आज बनाते हुए मैं ये भी सोच रही थी कि एक वक़्त था कि जब मैं आउट ऑफ़ कंट्री की व्लॉगर्स को देखती थी, तो मैं यही कहती थी कि यार आउट ऑफ़ कंट्री में रहते हैं, उसके बावजूद ये हर चीज़ इन्होंने घर बनाकर खानी होती है। लेकिन ये बात मेरे समझ में नहीं आती थी कि बहुत से खाने वहाँ पे नहीं मिलते या रेस्टोरेंट्स बहुत दूर होते हैं, तो उनको हर चीज़ जो है ना घर में ही बनानी पड़ती है। जैसा कि नान हो गया या हलवा पूरी हो गई, हलीम हो गई, या इस टाइप के खाने जो है ना वो खुद से घर में बनाते हैं। तो मेरे ज़हन में यही बात आ रही होती थी, इवन कि वो पिज़्ज़ा तक जो है ना खुद घर में बना रहे होते थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये टाइम भी मेरे पे आ गया है कि अचानक से अगर कुछ खाने पे दिल करे
तो खुद ही बनाना पड़ेगा। तो ये थी जी रीज़न आउट ऑफ कंट्री की जो व्लॉगर्स हैं वो क्यों हर चीज़ घर में बनाती हैं, ये बात है। यहाँ पे जी मैंने आधे चनों को जो है ना प्याज़ मैंने फ्राई किया, उसके अंदर मैंने लहसुन अदरक की पेस्ट ऐड की, नमक, मिर्च, हल्दी, सूखा धनिया मैंने पानी में डाल के पहले से रख लिया हुआ था कि मैं एक साथ ही डाल दूँगी, वो डाल दिए मैंने। उसके बाद मैंने चने डाल दिए और आधे चने जो है ना मैंने मैश करके वो डाल दिए। तो बस अच्छे से इसको मैं मिक्स कर लूँगी, चने बॉयल हैं, ज़्यादा मैं इसकी भुनाई नहीं करूँगी, बस मसाले की ही भुनाई करूँगी और उसके बाद मैं इसके अंदर पानी ऐड करूँगी और एक चिकन क्यूब भी ऐड कर दूँगी ताकि एक अच्छी-सी यखनी जो है ना एक अच्छा-सा टेस्ट आ जाए। तो यहाँ पे जी मैंने इसके अंदर पानी ऐड किया है और नमक मिर्च बहुत मैंने लाइट रखी है, क्योंकि आजकल जो है ना मेरा नमक मिर्च में हाथ बहुत तेज़ हुआ हुआ है, स्पेशली नमक में मुझे समझ नहीं आ रहा कि ऐसा क्यों हुआ हुआ है। तो बस मैंने चुटकी से जो है ना बस नमक भी मैंने डाला था। तो बस यहाँ पे जी चने भी ऑलमोस्ट बनकर रेडी हो रहे हैं और मैं कहती हूँ कि हलवा पूरी में जो है ना मेन रोल चने जो है ना वो होते हैं। अगर चने अच्छे नहीं बने ना बाज़ार जैसे, तो हलवा पूरी का बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता। तो यहाँ पे प्रेशर मैंने खोल दिया था, आलू भी अच्छे से बॉयल हो गए हैं और अब मैं इनका छिलका उतारूँगी और इन आलूओं को भी जो है ना बहुत ही रफली कट कर लूँगी। आलू मैंने इस तरह चम्मच से जो है ना मोटे-मोटे कट कर लिए हैं। इसके बाद कुछ मैश हो गए हैं और कुछ मोटे-मोटे ही रहे हैं। इसी तरह मैं आलूओं को जो है ना अब चने में डाल दूँगी। चने गल चुके हुए थे, मसाला भुन चुका हुआ था, ऑयल ऊपर आ गया था, अच्छे से इसकी भुनाई हो गई थी। मैंने इसके अंदर जो है ना अब ये आलू डाल दिए हैं। आलू डाल के मैं अच्छी तरह इसको मिक्स कर लूँगी। थोड़ी-सी मैंने आप कह लें कि 1 चुटकी जो है ना मैंने इसके अंदर अजवाइन डाली थी। मेरे पास कलवंजी नहीं थी, कलवंजी होती तो वो भी डालती, क्योंकि हलवा पूरी वालों ने जो है ना चनों के अंदर कलवंजी भी डाली होती है। तो कलवंजी मैंने नहीं डाली क्योंकि मेरे पास थी नहीं। मैंने इसके अंदर अजवाइन डाली है 1 चुटकी और उसके बाद जो है ना अच्छे से मैं इसको जो है ना वो पका लूँगी। नमक मिर्च चेक करूँगी, नमक तो कम नहीं है। उसके बाद जी दूसरी तरफ अब मैं बनाने लगी हूँ जी सूजी का हलवा। यहाँ पे पहले जी मैं इसको थोड़ा-सा चनों को रंग दे दूँगी। मैंने एक ऑयल के अंदर जो है ना यहाँ पे मेरे पास पेपरिका पाउडर था, तो अगर आपके पास कश्मीरी लाल मिर्च है तो आप वो भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। तो बस इसको सिर्फ़ कलर देने के लिए जो है ना गरम ऑयल के अंदर मैंने ये डाला है। ज़्यादा देर इसको नहीं पकाऊँगी वरना जो मिर्च है वो जल जाएगी। तो अब मैं इसके अंदर ये डालूँगी। ऑयल डालने के बाद बिल्कुल थोड़ी-सी आप कह लें ये भी 1 से 2 चुटकियाँ थी जो कि मैंने इसके अंदर कसूरी मेथी की ऐड की है और उसके बाद कसूरी मेथी डालने के बाद आप यकीन करें ऐसा लग रहा था जैसे कि चने मैंने बाज़ार से मंगवाए हैं। "आपे आपे पक्कियाँ ते आपे आपे वावा" ये वाली मिसाल मेरे पापा बोलते हैं। "आपे आपे पक्कियाँ ते आपे आपे वावा" का मतलब ये है कि खुदी-खुदी पकाए हैं और खुदी-खुदी तारीफ़ें कर रहे हैं, लेकिन नहीं ट्रस्ट मी चने बहुत अच्छे बने थे, बहुत अच्छे बने थे। यहाँ पे जी मैंने इक्वल क्वांटिटी में जो है ना सूजी ले ली है, चीनी ले ली है, मतलब कि आप कह लें कि 2.5 चम्मच सूजी थी, 2.5 चम्मच चीनी थी। देसी घी के अंदर जो है ना मैं सूजी को पहले हल्का-सा ब्राउन कर लूँगी, वैसे ब्राउन की मुझे इतनी ज़रूरत नहीं थी, जस्ट मैं इसकी भुनाई कर लूँगी। उसके बाद मैं इसके अंदर चीनी ऐड करूँगी, चीनी ऐड करने के बाद जो है ना 1 कप पानी के अंदर मैं थोड़ा-सा येलो फूड कलर ऐड करूँगी और उसके बाद पानी डालकर मैं इस हलवे को भी बना लूँगी। जो हलवा पूरी वाला जो यानी कि जो हलवा पूरी चने वाले जो हलवा होता है ना, वो थोड़ा-सा पतला होता है। तो पहले मैं जी इसको पानी डालकर फूड कलर में अच्छे से मैं इसको पका लूँगी और उसके बाद जो है ना मैं पानी डाल के इसको बिल्कुल धीमी आँच पे रख दूँगी पकने के लिए, ताकि सूजी जो है ना अच्छे से फूल जाए और हलवा हमारा रेडी हो जाए। इस तरह से जी मैंने इसके अंदर पानी ऐड किया है और अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी और यहाँ पे हमारा जो हलवा पूरी के लिए जो हलवा था ना, वो भी बनकर हो गया है रेडी। आज कुकिंग करते हुए ना मुझे ये एहसास हो रहा था कि यार शुक्र अल्लाह पाक का कि मेरी मम्मा ने हम दोनों बहनों की बहुत अच्छी तरबियत की है। हमें घर की सफाई से लेकर खाना पकाने तक मम्मा ने जो है ना हमें सिखाया है और शुक्रिया अदा करती हूँ मैं अपनी माँ का कि आज उनकी वजह से जो है ना मैं कुकिंग बहुत अच्छी कर लेती हूँ, घर सँभाल लेती हूँ और मैं 11-12 साल की थी तब से जो है ना मेरी मम्मा ने हम दोनों बहनों को जो है ना काम करना सिखाया। और मैं कहती हूँ कि हर माँ को जो है ना इसी तरह से अपनी बेटियों को जो है ना काम करना सिखाना चाहिए, उनको आदत डालनी चाहिए ताकि अगले घर जाकर वो अपना घर सँभाल सकें।
तो यहाँ पे हलवा भी बनकर रेडी हो गया था, चने भी बनकर रेडी हो गए हैं। और ज़िंदगी में कोई भी काम जो है ना इतना मुश्किल नहीं होता, आपको बस बेसिक चीज़ें आनी चाहिए कुकिंग की। तो बेसिक चीज़ें यही होती हैं, मसाला भूनो, प्याज फ्राई करो, लहसुन अदरक की पेस्ट ऐड करो, उसके बाद जी टमाटर डालो, नमक मिर्च हल्दी सूखा धनिया। हर खाना बनाने के लिए जो है ना बस ये चीज़ें जो है ना करनी पड़ती हैं। और उसके बाद सब्जियां अगर पकानी है तो उसमें पानी नहीं डालना, बस मसाले के अंदर सब्जी डाल देनी है, भुनाई करके उसको धीमी आंच पे रख देना है। दालें जो है एक साथ डालकर पानी के अंदर मिर्च मसाले डालकर आप वो रख दें, वो भी पक जानी है। तो कोई भी काम जो है ना मुश्किल नहीं होता। और मैं कहती हूँ कि हर लड़की को कुकिंग ऑलमोस्ट आनी चाहिए। बाकी काम बेशक आप ना सीखें, लेकिन कुकिंग ज़रूर सीखें। और शुक्र अल्लाह पाक का, शुक्र अल्लाह पाक का कि मेरी मम्मा ने हमें ये सब सिखाया है, तभी मैं आज कर लेती हूँ। यहाँ पे जी एक और बात आपको बताती चलूँ, पूरियाँ मेरे से इतनी परफेक्ट नहीं बनी। हाँ, बनी सॉफ्ट थी, लेकिन ये बड़े साइज़ की नहीं हो रही थी, ज़्यादा फूल नहीं रही थी, मतलब कि बड़ी नहीं हो रही थी। फूल भी रही थी, मतलब कि बड़ी नहीं हो रही थी। मेरे हस्बैंड ने कहा कि शायद तुम जो पेड़ा है ना वो छोटा ले रही हो। तो मैंने कहा हाँ, ये भी हो सकता है। मैं कढ़ाई के हिसाब से जो है ना पेड़ा ले रही थी कि ज़्यादा बड़ी बड़ी अगर बन जाएंगी तो कढ़ाई के अंदर फ्राई कैसे होंगी। और ये वाली जो कढ़ाई है ना, ये मेरी मदर इन लॉ ने जो है ना मुझे दी थी। जब मैं अपने पाकिस्तान वाले घर में शिफ्ट हुई थी ना, तो उन्होंने तब मुझे प्रेशर कुकर और ये दिया था, तो मैंने ये ख़ास पाकिस्तान से मंगवाया है। मेरे हस्बैंड मुझे यही कह रहे थे कि यार तुम्हें क्या ये चीज़ें यहाँ से नहीं मिलेंगी, तो उनको मैं यही कह रही थी कि मिलेंगी, सब कुछ मुझे यहाँ से मिलेगा, लेकिन ये चीज़ें मुझे नहीं मिलेंगी, ये मुझे सारी ज़िंदगी याद रहेगी। मेरी मम्मा के पास ना एक कढ़ाई है, मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स को पता होगा, वो बिल्कुल ख़राब हो गई हुई है, मतलब कि उसका कलर बिल्कुल ख़राब हो गया हुआ है, लेकिन उसके अंदर पकौड़े बहुत अच्छे फ्राई होते हैं। और वो जो कढ़ाई है ना, वो मेरी दादी की कढ़ाई है, तो वो आज भी हम लोग यूज़ करते हैं। और हमारे पास नई कढ़ाई भी है, नॉन स्टिक कढ़ाई भी है, लेकिन हमने वही कढ़ाई जो है ना यूज़ करनी होती है। क्यों? बड़ों की निशानियाँ जो है ना हम लोग संभाल के रखते हैं। तो बस मैंने भी यही सोच रख कर जो है ना ये मंगवाई है कि नहीं, मेरे यानी कि सास ससुर ने जो है ना ये प्रेशर कुकर और कढ़ाई दी है, तो मैंने इसके अंदर ही जो है ना खाना बनाना है। तो बस मुझे पाकिस्तान से मैंने ये मंगवाई और अपने पास रखी। यहाँ पे जी मेरी जो पूरियाँ हैं बनकर रेडी हो गई है। यहाँ पे नाश्ता करते हुए जिस टाइम मैंने मोहसिन को, मम्मा पापा को, अपनी बहन को जो पिक्चर भेजी, तो उन सब का मुझे एक ही रिप्लाई आया, तुम बाहर आई हुई हो नाश्ता करने के लिए, वाह तुम्हें आज हलवा पूरी मिल गई। तो उनको मैंने कहा नहीं, मैं बाहर नहीं आई हुई, मैंने घर पे ही हलवा पूरी बनाया। तो उनको लग रहा था जैसे मैंने रेस्टोरेंट से बनाया। तो माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छी बनी थी, हलवा भी बहुत अच्छा था। चनों को अगर मैं नंबर देने पे आऊँ ना, तो 100 में से 99 नंबर जो है ना मैं अपने चनों को दूंगी, और पूरियों को 100 में से 70% या 75 जो है ना मैं नंबर दूंगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम दोबारा ट्राई करूँगी तो इससे भी ज़्यादा अच्छी बनेगी इंशाल्लाह। आप लोगों को मेरी हलवा पूरी चने देखने में कैसे लगे, आपने मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। और इसके अलावा अगर कोई टिप देना चाहते हैं पूरियों के हवाले से, तो आपने मुझे टिप भी देनी है। वैसे मेरी मम्मा ने जो है ना मुझे टिप दी थी कि जब भी कभी नेक्स्ट टाइम तुमने हलवा पूरी बनानी है ना, तो चने और हलवा तो तुम सुबह उठकर बनाना, लेकिन जो पूरियाँ हैं ना उनका तुमने आटा रात को, यानी कि जो मैदा है रात को गूंद के रखना है, फिर सुबह उठकर जो है ना जब तुम पूरियाँ बनाओगी तो वो बहुत अच्छी बनेंगी। यहाँ पे जी नाश्ता वाश्ता हम लोगों ने कर लिया था। उसके बाद मेरे हस्बैंड ड्यूटी पे चले गए थे, और उसके बाद जो है ना हम लोगों ने जाना था रात को। जब वो आए थे तो हम जी गए थे एक जगह पे शॉपिंग करने, हमने जाना था, कुछ चीज़ें लेनी थी घर की। तो बस जी यहाँ पे अभी हम लोग जा पहले रहे हैं। हम जाएंगे फरवानिया। फरवानिया में मेरे हस्बैंड को काम था, वो करने के बाद मैं इंस्टाग्राम के ऊपर जो है ना एक स्टोरी देख रही थी। आपको पता है आप जब जिस कंट्री जाते हैं फिर वहाँ की आपको स्टोरीज भी इंस्टाग्राम पे जो है ना शो हो रही होती हैं, टिकटॉक पे। तो बस मेरे सामने एक वीडियो आई, और उस वीडियो में जो है ना बहुत ही प्यारे प्यारे ड्रेसेस थे। तो मैंने सोचा कि सही मुझे आज जो है ना इस शॉप पे जाना है। तो जी फिर हम लोगों ने लोकेशन निकाली, और उसके बाद जी हम लोग वहाँ पे चले गए। और मैं आपको बताती हूँ नाम क्या था उस शॉप का। मॉल कैलिप का नाम होता, छोटा सा, उसके अंदर आपको ड्रेसेस मिलेंगे, अबाया, उफ क्या कमाल के अबाया थे वहाँ पे। 10 kg, 5 kg, 7 kg, 8 kg में इतनी अच्छी क्वालिटी में बहुत ही शानदार जो है ना अबाए थे। अभी जब मैं उम्र पे गई हूँ ना, ये मैंने अबाए जो है ना थोड़े एक्सपेंसिव लिए हैं, 15 kg, 16 kg, 25 kg, इस तरह के मैंने वो लिए हैं। तो वो अबाए भी बहुत अच्छे हैं, वो तो बहुत ही ज़बरदस्त क्वालिटी है। लेकिन यहाँ पे दार रज़ान, यहाँ पे हम लोग आए थे, और यहाँ पे मुझे मेरी एक सब्सक्राइबर भी मिली थी, और मुझे नहीं पता वो अरेबिक थी, कवैती थी, कहाँ की थी, लेकिन उनसे उन्होंने बस 2 वर्ड्स ही बोले थे कि मैं यूट्यूब सब्सक्राइबर।
तो बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने मुझे पहचाना और बाकायदा उन्होंने शेक हैंड किया और बहुत खुशी हुई। यहाँ पे जी मैं आई थी और इनके पास बहुत ही ज़बरदस्त जो है ना ड्रेसेस थे। मुझे यहाँ पे जो है ना एक स्टैंड चाहिए था अपने जो मैं ड्रेस वॉश करती हूँ उसके लिए, वो लिया, 2 पिलोज़ चाहिए थे वो लिए और उसके बाद जो है ना मुझे कुछ और चीज़ें लेनी थी, तो बस जी वो लेकर जो है ना अब हम लोग जा रहे हैं घर। तो यहीं पे मैं आज का व्लॉग जो है ना दी एंड करूँगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। मिलते हैं जी बहुत जल्द नेक्स्ट व्लॉग के साथ। अपनी दुआ में रखिएगा याद। अल्लाह हाफ़िज़।